भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा, कल हमने 2.29 किया था भगवद गीता का। सो फिर से गाते हैं एक बार। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आवाज लो कर आवाज ऐकता शोर नहीं मचाना, शोर नहीं मचाना, शोर नहीं मचाना, म्यूट पे जाओ। गाओ मेरे पीछे। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्या आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्या शृणोति आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् पश्यति आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् पश्यति आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्या आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनन्यः शृणोति आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् वेद न चैव कश्चित् वेद न चैव कश्चित्
वेद न चैव कश्चित् वेद न चैव कश्चित् वेद न चैव कश्चित् वेद न चैव कश्चित् वेद चैव कश्चित् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आचार्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आचार्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति आचार्यवत् श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। वेरी गुड। कल हमने पर्पॉट में देखा था, ट्रांसलेशन में भी देखा था कि फर्स्ट लाइन में कृष्णा कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो आत्मा के बारे में सुनकर डिस्क्राइब करके बहुत ज्यादा ये हो जाते हैं, अमेजिंग है आत्मा, कितनी अमेजिंग है आत्मा की साइज सुनकर वगैरह। फिर कुछ लोग होते हैं जो उसको डिस्क्राइब करते हैं कि आत्मा बहुत ये है, अमेजिंग है। फिर कुछ लोग होते हैं जो आत्मा के बारे में सुनते हैं, तो थर्ड लाइन में कहते हैं अन्य श्रुणोति, श्रुणोति करने के बाद कहते हैं आश्चर्यवच्चैनम अन्य श्रुणोति, सुनने के बाद उनको आत्मा बड़ी अमेजिंग लगती है। और सेकंड लाइन में कहते हैं कि वदति तथैव चान्य, मतलब वदति मतलब बोलने के बाद उनको बोलते वक्त ही आत्मा को बहुत अमेजिंग उनको लगता है, सिर्फ बोलने में ही उनको बहुत अमेजिंग फील होता है। और कृष्णा कहते हैं कि फर्स्ट लाइन में आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, मतलब सम लुक ऑन द सोल, मतलब आत्मा को देखते वक्त ही बहुत ज्यादा अमेजिंग तरीके से देखते हैं कि इतनी छोटी सी आत्मा है लेकिन देखो हर चीज में बसी हुई है, या हर छोटे छोटे पार्टिकल में आत्मा है, हर बड़े बड़े जीव जंतुओं में आत्मा है, तो देखकर भी बहुत अमेजिंग फील होता है उनको। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में देखकर, सेकंड लाइन में बोलकर, और थर्ड लाइन में सुनकर। फिर लास्ट लाइन में कहते हैं लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं जो सुनते हैं, श्रुतवापी तो करते हैं, न चैव कश्चित हो जाता है लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता। वेद मतलब सुनकर पता होना, सुनकर पता होना। हमें जैसे पता है कि बुर्ज खलीफा बहुत लंबा टावर है, तो बुर्ज खलीफा बहुत बड़ा है, लॉन्ग है, लेंदी है, ऐसे मतलब हाइट है उसकी, तो हमें पता है। लेकिन हो सकता है न चाहिए कश्चित हमें समझ में ही ना आए कि कैसे बना हुआ है, कैसे इतना लंबा सरवाइव कर पाता है अर्थक्वेक को, विंड्स को, विंड के इसको। तो ऐसे करके श्रुतवापी है ना, वेद न चाहिए कश्चित, सुनते तो है, पता भी होता है, वेद मतलब पता होता है, श्रुतवापी मतलब सुनने के बाद, वेद पता होना, न मतलब नॉट, पता नहीं, समझ में नहीं आता, न चाहिए कश्चित मतलब उनको समझ में नहीं आता। पर्पॉट में कल श्रील प्रभुपाद ने हमें प्रूफ दिया था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवत गीता में कृष्ण बता रहे हैं, लेकिन कथा उपनिषद में भी यही लिखा हुआ है आत्मा के बारे में, कि आत्मा जो है बड़ी से बड़ी बॉडी में भी रह लेती है, छोटे से छोटे जर्म्स में भी रह लेती है। और जो लोग पुअर फंड ऑफ नॉलेज होते हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं होता और जो तपस्या नहीं करते, वो लोग आत्मा को समझ ही नहीं पाते। उनको कितना भी कोशिश करो समझाने की, उनको नहीं समझ में आएगा। ग्रेटेस्ट अथॉरिटी साक्षात कृष्णा आ जाएंगे और वो बताएंगे ना, तो भी वो समझ नहीं पाएंगे। ग्रेटेस्ट अथॉरिटी कृष्णा के ऊपर कौन है अथॉरिटी? कोई भी नहीं है, लेकिन कृष्णा आकर बता रहे हैं, फिर भी वो कृष्णा को भी बिलिटिल कर देंगे, तो उनके हिसाब से तो पता नहीं कौन अथॉरिटी होती है, लेकिन वो किसी की भी बात को मानते नहीं है। तो हु इम्पार्टेड लेसन्स, अथॉरिटी कौन है? जिसने तो ब्रह्मा जी को भी आत्मा का ज्ञान दिया, किसने दिया? कृष्णा ने तो दिया है, ब्रह्मा जी ने तो पूरा वर्ल्ड क्रिएट किया है। तो ऐसे सारे जो होते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि आत्मा एक स्मॉल पार्टिकल है, वो बहुत छोटा है होता है, और बहुत बड़ी बॉडी में भी रह सकता है और छोटे से बॉडी में भी रह सकता है। कई सारे लोग देखते हैं आत्मा को कि बहुत ही वंडरफुल है आत्मा, लेकिन माया की जो पट्टी है आंखों के ऊपर, माया की पट्टी मतलब जिनको इंद्रिय तृप्ति करनी होती है, इंद्रिय तृप्ति मतलब क्या? इंजॉयमेंट करनी होती है, कुछ ना कुछ उनको सेंस ग्रेटिफिकेशन में बहुत इंटरेस्ट होता है लाइफ में,
तो ये सेंस ग्रेटिफिकेशन करने वाले लोगों के पास कम टाइम रह जाता है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का। जिनको एंजॉयमेंट में इतना टाइम चला जाता है, टीवी देखेंगे, वीडियो देखेंगे, पार्टीज करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, गप्पे लड़ाएंगे और ऐवे ही टाइम पास करेंगे, लेटे रहेंगे, ऐसे ही इधर उधर देखते रहेंगे, घूमेंगे या फिर ऐसे ही दोस्तों के साथ खड़े हो जाएंगे कहीं पे, कोई गेम्स खेलते रहेंगे। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके पास लिटिल टाइम होता है, टाइम ही नहीं होता खुद को समझने का, क्योंकि उनका सारा टाइम तो फालतू कामों में ही चला जाता है। तो वो टाइम वेस्ट बड़ा करते हैं वो लोग। टाइम वेस्ट करते हैं तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। आपको कोई भी ऐसा इंसान मिलेगा जो अभी तक अपने आप को जान नहीं पाया है, तो आपको समझ लेना कि उसने अपनी जिंदगी में टाइम बहुत वेस्ट किया है। उसको कभी टाइम मैनेजमेंट आया ही नहीं, उसको कभी पता ही नहीं चला कि उसने अपना वक्त कौन सी चीजों में डिवाइड करना चाहिए। तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग उसकी रह गई, वो अपने आप को नहीं जान पाया। अपने आप को जो नहीं जान पाया उस वो तो क्या ही टाइम डिवाइड करेगा ढंग से। तो इवन दो इट इज अ फैक्ट दैट विदाउट दिस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ऑल एक्टिविटीज रिजल्ट इन अल्टीमेट डिफीट। तो कुछ भी आप अपने आप को सेल्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, तो आप कोई भी एक्टिविटी करोगे ना अल्टीमेटली आपको डिफीट ही होगा। डिफीट मतलब हार आएगी आपके स्ट्रगल्स में। स्ट्रगल बहुत करोगे लेकिन आपको बाद में हारने वाली फीलिंग आएगी। कई सारे लोग होते हैं जो पढ़ाई कर करके सक्सेसफुल हो जाते हैं, और सक्सेसफुल होने के बाद उनको लगता है हाय मेरी हेल्थ रह गई पीछे, हाय मैंने जितने पैसे कमाने थे उतने नहीं कमाए, ओहो मैंने पापा की ओर ध्यान नहीं दिया, मम्मा की ओर नहीं दिया, पत्नी की ओर ध्यान नहीं दिया, बच्चे की ओर नहीं दिया या पति की ओर ध्यान नहीं दिया। तो होता क्या है, ये एक ही चीज बहुत लंबे टाइम तक करते रहते हैं और बहुत बार करते रहते हैं। तो ये अपने आप को जान नहीं पाते कि ये एक तो जीवात्मा है ना, तो जीवात्मा को तो सब कुछ इम्पोर्टेंट होगा थोड़े थोड़े लिमिट में। ऐसा नहीं हो सकता ना किसी जीवात्मा को घर वाले प्यारे हैं लेकिन उनको अपनी हेल्थ से प्यार ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जीवात्मा शरीर में है तो शरीर में उसको अपना शरीर ठीक करने का तो मन करेगा ही करेगा। बीमार पड़ेगा तो मेडिसिन खाएगा, बीमार मोटा हो रहा है तो पतला होने की कोशिश करेगा, बहुत सुकड़ा है तो मोटा होने की कोशिश करेगा, चेहरे पे व्हाइट व्हाइट दाग आ गए तो पत्ते वाली सब्जी खाकर वो व्हाइट व्हाइट दाग निकालने की कोशिश करेगा, बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो गए हैं तो अच्छे से तेल लगाएगा, बहुत ऑयली हो गए हैं तो शैम्पू से धोएगा। कुछ ना कुछ तो जीवात्मा करेगा ही करेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको अपने शरीर से प्यार नहीं है। तो होता क्या है कि कुछ लोग एक ही चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उनको पता ही नहीं होता उनके लिए हेल्थ भी बहुत मैटर करती है। कभी कभी उनको ये नहीं पता होता कि उनके लिए अपने परिवार को पढ़ाना लिखाना या परिवार का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको लगता है कि सिर्फ पैसा कमाना ही इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाने से ही परिवार का ध्यान रखा जाता है। तो ऐसे करके अपने आप को बड़ा सारा मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि परिवार कैसे भी पल जाएगा, उनको कोई ध्यान नहीं रखा तो भी चल जाएगा। कभी कभी लगता है कि अरे मैं तो बहुत हेल्दी हूँ, अभी मुझे 5 किलोमीटर दौड़ने को बोलो मैं दौड़ लूंगा, मेरी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब घुटने में दर्द शुरू हो जाता है तो उसको समझ में आता है ओहो मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ। तो होता क्या है ऐसे लोगों के साथ कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग रह जाती है। क्यों रह गई? ज्यादा टाइम तो वेस्ट ही कर दिया। जो चीज 8 घंटे करनी चाहिए थी वो 12 घंटे करी। अब ऊपर के 4 घंटों में हेल्थ को भी ध्यान दे सकता था, रिश्तों को भी ध्यान दे सकता था, लेकिन 12 घंटा काम ही करता रहा। उसके बाद कभी कभी कुछ लोग सोते ही रहते हैं 12 घंटे। अब सोना होता है 7 से 8 घंटे, 6 घंटे की नींद भी काफी होती है। 9 बजे सोओगे ना तो 4 बजे तक बहुत है, मोर देन इनफ। आपकी 3:50 पे तो नींद खुलेगी ही खुलेगी। 9 बजे आंखें बंद करोगे, 3:50 पे आंखें खुल जाती है। लेकिन लोगों को वो 7 घंटे की नींद 8 घंटे की नींद खींचनी होती है। 10 घंटे सोना है, 12 घंटे सोना है, रात को लेट सोएंगे, सुबह लेट उठेंगे, फिर दोपहर को सोने की कोशिश करेंगे। तो एक ही चीज लंबी कैसे कर सकते हो आप? जो चीज 8 घंटे करनी है वो 12 घंटे कैसे कर सकता है कोई? तो ऊपर के 4 घंटे वेस्ट कर दिए सोने में, किसी ने टीवी देखने में वेस्ट किए, किसी ने ऑफिस का काम करने में वेस्ट किए। तो हर चीज का एक टाइम होता है, ऐसे 8 घंटे इधर डिवाइड करो उधर डिवाइड करो, 8 घंटे ऑफिस का काम करो या फिर पढ़ाई का काम करो, 8 घंटे सो जाओ, 16 घंटे हो गए, बचे और 8 घंटे। 8 घंटे में कितना कुछ आप हेल्थ के लिए 1 घंटा दे सकते हो, घर साफ करने के लिए अपनी रूम ठीक रखो, कपड़े ठीक रखो, 1-1 घंटा वहीं पे दे दो।
फिर किचन में जाके कुछ बना रहे हो आप, मम्मा पापा के लिए कुछ बनाओ, खुद के लिए कुछ बनाओ, अपनी फैमिली के लिए कुछ, ऐसे करके 1 घंटा डिवाइड करो। तो आपके पास 8 8 आवर्स एक्स्ट्रा बच जाते हैं, खाने पीने में, घूमने में, मंदिर जाने में, भक्तों का संग करने में, जो मर्जी करना है करो, लेकिन वेस्ट मत करो। एक ही चीज लंबी खींचनी नहीं चाहिए और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे करके क्या होता है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग रह जाती है। बहुत सारी चीजें होती है, फिर इंसान क्या करता है ना, रिग्रेट ही पाता है। किसी एक चीज में सक्सेस होगा, लेकिन पश्चाताप के साथ कामयाबी बहुत तकलीफ देती है लोगों को। अगर आपके साथ कोई पश्चाताप होगा कि अरे मैं तो आईएएस ऑफिसर बन गया, लेकिन मेरे हाथ से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट छूट गया, तो आपको पश्चाताप के साथ आईएएस ऑफिसर की अचीवमेंट वाली आपको फीलिंग जो आएगी, वो बहुत ही ज्यादा सैडनेस वाली होगी। आपको ऐसा लगेगा मैं कामयाब हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। इसलिए बहुत सारे लोग 40s 50s में आके बड़े सारे पश्चाताप करते हैं। आप छोटे हो, अभी से जाग जाओ कि कोई भी एक चीज लंबी नहीं खींचनी है। चाहे कितनी भी उम्र हो, आपको पता होना चाहिए कितना टाइम कौन सा काम करना है। आप 2 घंटे का काम 8 घंटे तक खींच नहीं सकते, या फिर 8 घंटे का काम 12 घंटे तक नहीं खींचना चाहिए। आपको स्कूल से होमवर्क मिलता होगा, और होमवर्क अगर 1 घंटे में हो सकता है, तो 3 घंटे मत बैठो उस पे। आप ड्राइंग करते हो, पेंटिंग करते हो, आप टाइमर लगाओ कि मैं अगला 1 घंटे तक ही ड्राइंग पेंटिंग करूंगा। मैं लंबे समय तक 6 6 घंटे नहीं बैठा रहूंगा उसके आसपास। मैंने 1 घंटे तक रिक्रिएशन एक्टिविटी काफी होती है, इसको रिक्रिएशन कहते हैं, जहाँ पे आपका मन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। तो 1 घंटा उसको दे दो, टाइमर लगाओ। आप लोगों के पास मोबाइल है, टैबलेट है, सब लोग लॉग इन कर रहे हो, आपके पास घड़ी है, दीवारों पे घड़ी लगी होगी, क्लॉक लगा होगा, चेक करो। 1 घंटा लगाकर रिक्रिएशन करो, लेकिन कोई एक चीज लंबी नहीं खींचना, नहीं तो आगे जाके पीछे मुड़ के देखोगे तो पश्चाताप होता है। तो भगवत गीता में कथा उपनिषद में यही बताया गया है कि जो लोग सेल्फ अंडरस्टैंडिंग रह जाती है, अपने आप को जानना ही रह जाता है कि एक जीवात्मा को क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, उसको अपना कर्तव्य परिवार के प्रति, समाज के प्रति, उसके लिए कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने पूरा है फैमिली के प्रति उसको अपनी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिर उसको अपनी इकोनॉमिक सेटलमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अर्थशास्त्र कहा जाता है उसको कि इतना तो पैसा आए घर में, लक्ष्मी आती रहे, जिससे कि खाने पीने के ऊपर छत हो और पहनने के लिए 2 कपड़े हो, इतना तो लक्ष्मी घर में आती रहे, इतना तो उसको चाहिए ही चाहिए। बिना, अगर घर में कंटिन्यूअसली लक्ष्मी नहीं आती ना, तो भक्ति भी ढंग से नहीं होती। हमारे महाराज कहते थे कि अगर आप चाहते हो कि आपकी भक्ति सरल तरीके से चले, तो 2 4 थोड़ी सी लक्ष्मी घर में आना बहुत जरूरी है। आपको वो पार्ट आपका ब्रेन का सेटल्ड होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में वो एक थोड़ा सा कंटिन्यूअस ब्रेन चलना नहीं चाहिए कि पैसे कम पड़ रहे, पैसे कम पड़ रहे। तो थोड़ी बहुत जितनी लक्ष्मी जरूरी है आपकी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, उतनी लक्ष्मी जब घर पे आती रहेगी, तो आप भक्ति में ज्यादा अच्छे से ध्यान दे पाओगे, क्योंकि आप अभी लक्ष्मी के बारे में नहीं सोच रहे हो। तो इंसान को ये सारी चीजें, आत्मा को शरीर, मानव शरीर में आने के बाद ये चीजें इम्पोर्टेंट हो जाती है, नीड हो जाती है उसकी। लेकिन जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, एक ही चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देकर पश्चाताप करता है, तो ये टाइम वेस्ट करता है। उसके पास लिटिल टाइम रह जाता है, कम टाइम रह जाता है, जिससे कि वो अपने आप को जाने। और जो तो अपने आप को नहीं जानते, वो एंड तक फिर पछताते ही रहते हैं और बहुत दुखी जीते हैं। तो दे हैव नो आइडिया दैट वन मस्ट थिंक ऑफ सोल। फिर अगर अपने आप को नहीं जानोगे, मानो आप पैसे को लेकर संतुष्ट नहीं हो, रिश्तों को लेकर संतुष्ट नहीं हो, उसके बाद आप अपने तबीयत को लेकर संतुष्ट नहीं हो, तो आप इन तीनों चीजों के बारे में सोचते रह जाओगे, फिर कब टाइम मिलेगा आत्मा को जानने का। जिन लोगों ने आत्मा को जाना है ना, संतुष्ट लोग ही आत्मा को जान सकते हैं, इतना याद रखना। जो तो अपनी लक्ष्मी को लेकर संतुष्ट है, जो अपने हेल्थ को लेकर संतुष्ट है, और जो अपने रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं उसको लेकर संतुष्ट है, वो आत्मा को जान सकता है, परमात्मा को जान सकता है, और कृष्ण प्रेम में पूरी तरह ओतप्रोत होने का उसके पास मार्जिन बचता है, बैंडविड्थ बचती है उसके मन में, मन को अर्पण करने के लिए उसके पास वो एरिया बच जाता है। हृदय में पूरा एक बड़ा सा एरिया वो कृष्ण को अर्पित कर सकता है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड कंटिन्यूअसली यही चीजें सोचते रहोगे, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो होता क्या है, आत्मा का ज्ञान पल्ले ही नहीं पड़ता।
कहते हैं कि अरे आत्मा का ज्ञान बाद में देखी जाएगी, पहले ये तो देखो शाम की रोटी आएगी कहाँ से, पहले ये तो देखो बच्चों की फी भरेंगे कहाँ से, पहले ये तो देखो हम घर में किस घर में रहेंगे, किस घर का, इस घर का रेंट कैसे भरेंगे, उस घर का लोन कैसे भरेंगे, कौन सी कार में बैठ के जाएंगे, क्या करेंगे। तो ये लोग फिर आत्मा मैंडेटरी नहीं हो जाता ये ज्ञान साइड वेज हो जाता है। इसलिए सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। बैलेंस करके जियोगे तो आत्मा में इंटरेस्ट भी बना रहेगा, आत्मा को समझ भी पाओगे, परमात्मा को भी समझ पाओगे, भक्ति भी कर पाओगे। लेकिन बेसिक्स ही क्लियर नहीं हुए तो फिर बड़ी मुश्किल है भक्ति। फिर तो वो बस दिखावे के लिए भक्ति हो जाती है, ओरिजिनली भक्ति नहीं होती, चिंता वाली भक्ति होती है। भक्ति में चिंता नहीं होती, चिंता चिता पे ले जाती है, चिंता वैकुंठ नहीं ले जाती कभी। चिंता चिता समान, चिंता चिता समान। तो चिंता चिता की समान होती है, मतलब मृत्यु मृत्यु के पास लेके जाती है, मृत्यु के बाद नरक ही लेके जाएगी। चिंता करने वाले लोग नरक ही जाते हैं, गलती से भी स्वर्ग नहीं जाते, क्योंकि स्वर्ग जाने वाले लोग बहुत संतुष्ट लाइफ जी कर जाते हैं। सच बता रही हूँ, जो भी स्वर्ग जाएगा वो संतुष्ट लाइफ जीने वाला ही होगा, ढेर सारा दान धर्म करके हर रोज का दिन वो संतुष्टि के साथ बिताता है। थोड़ा बहुत इधर उधर दुख होता है, लेकिन दान कर करके उस दुख से बाहर आता है, तो इसलिए वो कम दुखी रहता है और वो स्वर्गलोक पहुंच सकता है। लेकिन चिंता करने वाला आदमी तो गलती से भी ऊपर के लोकों में, ऊपर की दिशा में नहीं जाएगा, वो साउथ जाएगा, नीचे जाएगा, अतल वितल सुतल तलातल पाताल में। और इसलिए ये चिंता की घड़ी हम पे ना आए, इसलिए आपको सब कुछ बैलेंस करके सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करो कि आत्मा सबसे ज्यादा किससे अटैच्ड है। आत्मा के पास सबसे ज्यादा पास शरीर है, तो चलो हेल्थ इंपॉर्टेंट हो गई। अच्छा, इस शरीर के आसपास के कौन से लोग ज्यादा पास है? परिवार वाले होंगे, दूसरे और कैसे आएंगे? दूसरे कंट्री में रहने वाले जो कनेक्टेड ही नहीं है, वो कैसे बहुत ज्यादा खास हो सकते हैं? कल ही हमने पृथु महाराज की इसमें स्टोरी में पढ़ा था, परसों, कि हमारा जो क्षेत्र होता है ना, क्षेत्र की प्रति अटैचमेंट वो डिपेंड करती है बाहर, उसके बाहर के क्षेत्र का अपोजिशन के बेसिस पर। जैसे एक जाति के लोग आपस में बहुत लड़ाई करते हैं, लेकिन दूसरी जाति के लोग उनके साथ लड़ाई करने आएंगे ना, तो इस जाति के लोग यूनाइट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और मिलकर दूसरी जाति के लोगों के साथ लड़ाई करेंगे। इसका मतलब क्या? कम्युनिटी बेस्ड अटैचमेंट हो गया उनका। पहले तो आपस में लड़ाई करेंगे जब तक तो बाहर से कोई अटैक नहीं करता, लेकिन बाहर से जैसे ही कोई कुछ बोलने आ गया, ये सब आपस में लड़ाई करने वाले इकट्ठे हो जाते हैं और सामने वाले को धो डालेंगे। वैसे ही आपस में कंट्री में सारे स्टेट दूसरे के साथ लड़ाई करेंगे। वो देखो नॉर्थ वाले ऐसे, दो ईस्ट वाले ऐसे, देखो वेस्ट वाले ऐसे, साउथ वाले ऐसे, नॉर्थ अमेरिकन ऐसे होते हैं, साउथ अमेरिकन ऐसे होते हैं, साउथ अफ्रीकन ऐसे होते हैं, नॉर्थ अफ्रीकन ऐसे होते हैं। ऐसे करके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दूसरे के साथ एक ही कंट्री में लड़ता रहेगा। लेकिन जैसे ही दूसरी कंट्री अटैक करके आएगी तो उन्होंने क्या करना है? एक हो जाना है, एक होके उस कंट्री के खिलाफ लड़ाई करते रहना है। तो आपका क्षेत्र का अटैचमेंट होता है ना, वो उसके बाहर के क्षेत्र के अटैक पे डिपेंड करता है। तो नेचुरली एक्सेप्ट ही करके चलो, हाँ है अटैचमेंट, अपनी बॉडी से है अटैचमेंट, बॉडी का केयर करो। अब अटैचमेंट परिवार वालों से है, परिवार का केयर करो। अब अटैचमेंट परिवार वालों को और अपने आप को ढंग से रखने के लिए है, तो थोड़ी सी लक्ष्मी को लाओ और फिर घर ठीक ठाक। तो ऐसे करके ये जब साइड कर दोगे, फिर टाइम बचेगा, ज्यादा टाइम बचेगा आपको आत्मा का ज्ञान पे फोकस करने के लिए। अगर इन्हीं तीन चीजों में उलझे रहे, इन्हीं तीन चीजों में बहुत ज्यादा अटेंशन देके बहुत ज्यादा टाइम बिताने लग गए, तो आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाओगे। इसलिए जस्ट गेट डन एंड डस्टेड विथ। डन एंड डस्टेड मतलब जस्ट ध्यान दो, साइड हो जाओ, 1 घंटा एक्सरसाइज करो, साइड हो जाओ, 8 घंटे पढ़ाई करो, साइड हो जाओ, 8 घंटे ऑफिस जाओ, साइड हो जाओ। अपने आप के बहुत टाइम बचता है हमारे पास, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए आत्मा के करीब क्या क्या चीजें होती है। परिवार है करीब, उसके बाद क्या होगा करीब? आपका रिश्तेदार करीब होगे। चलो ठीक है, थोड़े रिश्तेदारों को कॉल करो, कभी उनके घर चले जाओ, कभी गिफ्ट भेजो, कभी उनको घर पे बुलाओ, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार मीटिंग। उसके बाहर कौन खास होगा आत्मा के लिए? उसकी कम्युनिटी, जाति के लोग, या फिर धर्म के लोग, या फिर उनकी जो भी कम्युनिटी होती है, अपनी स्पिरिचुअल कम्युनिटी होती है, कभी कभी आपकी बिजनेस कम्युनिटी होती है, कभी कभी नौकरी करने वालों का ग्रुप होता है।
कभी कभी आपके स्टूडेंट्स होते हैं, सुपीरियर्स होते हैं, कोई भी हो सकता है, तो कम्युनिटी के लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम बिताओ। उसके बाद बाहर का सर्कल क्या आ गया, आपका राज्य हो गया, उसके बाहर का सर्कल क्या हो गया, कंट्री हो गया। कैसे कंट्रीब्यूट करना है उसके बारे में सोचो, बट देन जहां तक भी आपकी सोच जाती है वहां तक उसको साइड करो और फिर पूरी तरह डाइव इनटू भगवत गीता एंड भागवतम। अगर ये चीजें मन में कॉन्टिन्यूअसली चलती रहेगी तो आत्मा का ज्ञान को अप्लाई कैसे करना है, आत्मा होती क्या है, कितनी अमेजिंग है, वो समझ नहीं पाओगे। इसलिए संतुष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि सब कुछ करना है, सब करते करते बैलेंस करना है, लेकिन संतुष्टि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी संतुष्ट हो जाओगे उतनी अच्छी भक्ति होगी। संतुष्टि जितना पोस्टपोन करोगे उतनी भक्ति भी पोस्टपोन होती जाएगी। भक्ति की बेसिक कंडीशन होती है संतुष्ट रहना। संतुष्ट रहने के लिए घर साफ होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने रिश्तों में मन में कड़वाहट ना होना बहुत जरूरी होता है। थोड़ी बहुत लक्ष्मी आना बहुत जरूरी होती है। तो ये सारी चीजें साइड करके फिर अपनी मार्ग पे लग जाना है। तो यहाँ प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि किसी भी ये आत्मा जो होती है अल्टीमेटली डिफीट होती है। अल्टीमेट मतलब अंतिम लक्ष्य जब उसको प्राप्त हो जाता है, कोई भी उसका लाइफ का गोल हो, दूसरा कोई, उसके बाद भी उसको ऐसे लगता है जैसे मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही, मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि एक ही चीज पे ज्यादा कर लिया उसने। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आपके जितने भी स्ट्रगल्स है एक लाइन से सॉल्व हो सकते हैं। वन मस्ट थिंक ऑफ द हिमसेल्फ एज सोल। अपने आप को आत्मा समझना है, फिर आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। दूसरों को भी आत्मा है ऐसे देखना है, तो दूसरों के प्रति कोई कंप्लेन नहीं रहेगी। आधी आधी जिंदगी तो लोगों की यही बोलने में चली जाती है कि मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया, मेरे अपनों ने मुझे दुखी किया, और फिर उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अब जिसको भी ब्लेम कर रहे हो, जिसके खिलाफ भी मन में कंप्लेन है, अगर आप कहोगे वो तो आत्मा है, उसके शरीर ने ये सब किया। अपने आप को हेट कर रहे हो कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, एक्स वाई जेड। तो मैं आत्मा हूँ, मैं तो शरीर हूँ ही नहीं। तो आप सेल्फ हेट से भी बाहर आ जाओगे। खुद के प्रति जो बहुत ज्यादा बुरा लगता है अपने आप को देखकर या अपने बारे में सोचकर, उससे भी बाहर आ जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दूसरे लोगों से प्यार नहीं कर सकते जब तक आप अपने आप को बुरा भला कह रहे हो। जो इंसान तो अपने आप को बहुत ज्यादा बुरा कहता है ना, वो दूसरों की कदर नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले सोचना है कि क्या मैं अपनी कदर करता हूँ, क्या मैं अपने आप को अच्छा समझता हूँ, क्या मैं सही काम कर रहा हूँ जिससे कि मुझे अपनी नजर में नीचा ना देखना पड़े। अगर अपनी नजर में हम अपने आप को नीचा देख रहे हैं तो हम दुनिया को नीचा देखेंगे। और अपनी नजर में हम अपने आप से संतुष्ट है कि चलो मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ, भले मैं सब में फर्स्ट तो नहीं आता लेकिन मैं बैलेंस करके चलता हूँ सब कुछ। आप अपनी नजर में संतुष्ट रहोगे तो दूसरों को भी आप कभी भी नीचा नहीं देखोगे। तो प्रभुपाद कहते हैं सबको आत्मा की नजर से देखना है, अपने आप को भी आत्मा है, मैं आत्मा हूं ऐसे सोचो, आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो सम पीपल हु आर inclined to hear about soul may be attending lectures in good association, but sometimes owing to ignorance they are misguided by acceptance of the super soul and atomic soul as one without distinction of magnitude। अब कुछ लोग होते हैं ना बड़े सिंसियर होते हैं, सत्वगुणी लोग, मैंने आपको पहले भी कहा था, कुछ लोग ना सत्वगुणी लोग बहुत सिंसियर होते हैं। वो सब के एसोसिएशन में बैठेंगे आत्मा का ज्ञान सुनने के लिए, सुनेंगे आत्मा का ज्ञान, और ऐसे बाकी सत्संग में बैठेंगे और आत्मा का ज्ञान सुन रहे होंगे। सुनते सुनते उनको सुनकर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर तमोगुण होता है। तमोगुण मतलब एक्चुअल ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा कम रह जाती है, जो मिलता है उसमें संतुष्ट हो जाते हैं ज्ञान में। तो उनसे साथ होता क्या है, ज्ञान तो ऐसे होता है भगवान का कि मुझे और प्राप्त करना है, मुझे और भगवान को समझना है, मैं तो पूरे दम, पूरी लाइफ मरते दम तक कृष्ण भगवान को समझना चाहता हूँ, या फिर मैं सच्चाई को खोजना चाहता हूँ कि सच्चाई है क्या आत्मा की। तो इन लोगों के अंदर ना वो थोड़ा सा कम रह जाता है, तो इसको इग्नोरेंस कहते हैं प्रभुपाद। तो ये मिसगाइड हो जाते हैं और वो पहले लेक्चर ही जहां पे भी अटेंड करेंगे वहां एक्सेप्ट करके आ जाएंगे कि आत्मा और परमात्मा एक ही होती है, वन विदाउट डिस्टिंक्शन। तो कई सारे आप देखोगे इंडिया में भी बहुत लेक्चर्स होते हैं, वीकली लेक्चर्स होते हैं जहाँ पे आत्मा का ज्ञान देते हैं, अच्छी अच्छी कहानियां बताते हैं, लेकिन एंड में यही बताते हैं कि देखो आत्मा और परमात्मा एक ही है, तो आपको अपने आप को अलग समझने की जरूरत नहीं है। आप ही परमात्मा हो और परमात्मा ही आप हो।
आपके अंदर ही खुशी है, बाहर खुशी है नहीं। ऐसे करके जब तो ये लोग मिसगाइड जल्दी हो जाते हैं कि अंदर आलस होता है ना कि अच्छा एक लेक्चर में हमें पता चल गया आत्मा परमात्मा एक होती है, अब हमने रिसर्च नहीं करना, अब हमने कहीं और जाके खोजना ही नहीं है आत्मा का ज्ञान, हमें तो यही पे पता चल गया। ऐसे आलसी लोगों का क्या ही करे। आलसी लोग मतलब तमोगुणी लोग, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ओइंग टू इग्नोरेंस, जो भी आलसी होता है उसके अंदर बहुत ढेर सारा तमोगुण होता है। एक आलसी इंसान ही ऐसे नॉलेज के यहाँ पे ठहर जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने लाइफ में पहला लेक्चर अटेंड किया होगा, वहां पे कहा गया होगा आत्मा अलग होती है, परमात्मा अलग होती है, विलीन नहीं होती, और इंडिविजुअलिटी रिटेन करती है, तो चलो ठीक है आपने मान लिया। लेकिन साथ ही साथ जब आप ये पढ़ते हो, जब इसे यहाँ पे आते हो, तो आपको बाकी कॉन्सेप्ट भी सिखाए जाते हैं कि मायावाद क्या समझता है, वैभाषिकास क्या समझते हैं, लोकहितिकास क्या समझते हैं। अब आपको चारों ओर से जब आपको विजिबिलिटी दी जाती है, फिर कृष्णा कहते तुम्हें जो मर्जी है मानना है मान लो। तो आपको यहाँ पे तो एटलीस्ट फ्रीडम तो मिल रही है जहाँ पे भगवत गीता सुनने के लिए आते हो। तो बाकी जगह पे भगवत गीता सुनने जाओगे तो सीधे तो उन्होंने यही बोलना है आत्मा और परमात्मा एक होती है। तो फिर आपके पास तो फ्रीडम नहीं बचती चूज करने की कि मैं क्या चूज करूं इसकी। लेकिन यहाँ पे भगवत गीता में कृष्ण भगवान पूरी फ्रीडम देते हैं, आप चूज करो जो करना है, मैं सच जो सच है वो बताऊंगा, लेकिन आप जो चूज करना है वो चूज कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो आलसी लोग होते हैं, वो मिसगाइड हो जाते हैं क्योंकि उनको पहले से मेहनत ही नहीं करनी होती। तो प्रभुपाद कहते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ मैन हु परफेक्टली अंडरस्टैंड्स पोजीशन ऑफ सुपर सोल। ऐसे बहुत मुश्किल है एक इंसान मिलना जो परमात्मा को और आत्मा को अच्छी तरह से समझता है, परमात्मा को समझता है, फिर आत्मा को समझता है, और फिर उन दोनों की रिलेशनशिप को समझता है। आपको रेयरली मिलेंगे, रेयरली कोई मिलेगा, आप बड़े से बड़े स्कॉलर्स को पूछ लो बाहर में, लेकिन उनको आप पूछोगे ना आत्मा और परमात्मा अगर एक है तो उनका रिश्ता क्या है, तो वो नहीं बता पाएंगे। वो कहेंगे एक है तो क्या ही रिश्ता हो सकता है, कोई रिश्ता ही नहीं है। आपका अपने साथ क्या रिश्ता है, अरे हर एक का अपने साथ रिश्ता होता है भैया, ऐसे थोड़ी होता है। कृष्णा का अपने साथ क्या रिश्ता था, कृष्णा अपने आप को हमेशा वृंदावन वासी समझते थे, उन्होंने कभी अपने आप को द्वारकाधीश समझा ही नहीं। बाहर से द्वारकाधीश की एक्टिंग करेंगे, लेकिन अंदर से तो वो हमेशा वृंदावन के कान्हा ही रहे। तो कृष्णा का अपने आप के साथ रिश्ता था कि मैं गोपियों का ये हूँ, स्वामी हूँ, मैं राधा रानी का हूँ, मैं गोप बालकों का दोस्त हूँ। तो कृष्णा का अपने आप के साथ भी तो रिश्ता है, कृष्णा अपने आप को भी किसी ना किसी तरीके से पहचान रहे हैं। अगर कृष्णा अपने आप को कोई रिश्ते से पहचान रहे हैं, तो कृष्णा का रिश्ता अपने आप से है, तो बाकियों से भी तो कृष्णा रिश्ते से ही बंधे हुए हैं। तो हम क्यों अपना रिश्ता नहीं होगा, हमारा भी तो परमात्मा के साथ कुछ तो रिश्ता होगा। तो ये आंसर भक्ति योग में मिल जाता है, भगवत गीता में मिल जाता है, और श्रीमद् भागवतम में मिल जाता है। लेकिन ये लोग नहीं बता पाते बाकी लोग। तो प्रभुपाद कहते हैं बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो आत्मा को अलग से जानते हैं, परमात्मा को अलग से जानते हैं, और दोनों का रिश्ता को भी समझते हैं। ऐसे मेजर डिटेल्स भी जानते हैं और माइनर डिटेल्स भी जानते हैं। मेजर डिटेल्स क्या होते हैं कि आत्मा कभी कटती नहीं, जलती नहीं, भीगती नहीं, एक्सेट्रा। और परमात्मा के बारे में मेजर डिटेल्स क्या होता है, वो सच्चिदानंद विग्रह होता है परमात्मा, मतलब हमेशा फुल ऑफ नॉलेज होता है, फुल ऑफ ब्लिस होता है, और हमेशा एग्जिस्ट करता है। अच्छा ये मोटा मोटा नॉलेज हो गया। माइनर डिटेल्स में बहुत सारे डिटेल्स आ जाते हैं कि उन दोनों का रिश्ता कैसे होता है, कैसे जर्नी होती है भौतिकवादी की, भक्त की जर्नी क्या होती है, कृष्णा की जर्नी कैसी है, कृष्णा क्यों आते हैं यहाँ पे, क्यों भक्तों को एंटरटेन करते हैं, कृष्णा को क्या मिलता है भक्तों को एंटरटेन कर कर, कृष्णा को क्या मिलता है रक्षण करके, कृष्णा को नॉन डिवोटीज को मारकर क्या मिलता है। अब ये माइनर डिटेल्स भी इन लोगों को, तो ऐसे आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जिनको ये पूरा मोटा मोटा ज्ञान और माइन्यूट माइन्यूट ज्ञान आत्मा परमात्मा रिश्ता इसका है। बहुत कम लोग, जिसने तो भगवद गीता भागवतम बहुत सीरियसली पढ़ी है, सीरियस स्टडी किया है, पोलाइटली स्टडी किया है, विनम्रता से पढ़ाई की है, उसको ये सब कुछ आराम से आ जाता है। जिसने पढ़ाई करते वक्त ये अपने आप का अहंकार बढ़ने दिया है, तो उसको फिर वो रिश्ता पार्ट रह जाता है, आत्मा समझ पाएगा, परमात्मा को भी समझ पाएगा, कृष्णा के ऊपर भी बहुत सारा बातें कर पाएंगे,
आत्मा के ऊपर भी बहुत सारे बातें कर पाएंगे, लेकिन जब आत्मा और परमात्मा के रिश्ते की बात आएगी तो वो रिश्ते पे, रिलेशनशिप पे बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई करते करते अहंकार बीच में आ गया। अब अहंकार बीच में आ गया तो उनको अपना रिश्ता ही नहीं पता चला कृष्णा के साथ क्या है। जिसका अपना क्लैरिटी नहीं है कि मेरा रिश्ता क्या है कृष्णा के साथ, वो दूसरों को क्या एस्टेब्लिश करके देगा रिश्ता क्या है कृष्णा के साथ। इसलिए कहते हैं भगवत गीता भागवतम की पढ़ाई जो है सिंसियरिटी से और बड़ी विनम्रता से करनी पड़ती है, पोलाइटली करनी पड़ती है। बिल्कुल अपने आप को नौकर समझकर, बिल्कुल अपने आप को गधा समझकर ऐसे पढ़ाई करनी होती है जैसे कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, कृष्णा मुझे हेल्प करने वाले हैं, प्रभुपाद हेल्प करेंगे। नहीं समझ में आएगा, हम फिर से पढ़ेंगे, फिर से सोचेंगे उसके ऊपर क्या है क्या नहीं, प्रभुपाद को प्रे करेंगे, कृष्णा को प्रे करेंगे, कुछ तो समझ में आएगा। अच्छा गुरु मिल गए, फिर हम गुरु से प्रे करेंगे, गुरुदेव आप ही समझा दो कैसे होता है। ऐसे करके बहुत प्रे कर करके पूरी तरह विनम्रता से भगवत गीता और भागवतम को समझा जाता है, और फिर अपना रिश्ता अपने आप कृष्णा प्रकट होते हैं और रिश्ता हमें ओपन अप हो जाता है। अब ये गुह्य ज्ञान है, ये बहुत सीक्रेट नॉलेज है, ये सबको नहीं पता होता। इसलिए क्या होता है, ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे जो तीनों टॉपिक पे आपको समझा सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि इट इज स्टिल मोर डिफिकल्ट टू फाइंड अ मैन who has actually derived full benefit from knowledge of soul। आपको ऐसे ऐसा इंसान तो और भी रेयरली मिलेगा जिसने पूरा फायदा उठाया है आत्मा के ज्ञान का, एंड हु इज एबल टू डिस्क्राइब पोजिशन ऑफ सोल इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। और वो आत्मा का जो पोजिशनिंग है वो अलग अलग लेवल पे अप्लाई करना जानता हो। मैं एक ऐसे भक्त से मिली थी, तो दो भक्त थे, वो बहुत सारे बड़े गैदरिंग में जाते थे। भक्तों की गैदरिंग नहीं थी, ऐसे भौतिकवादियों की गैदरिंग थी, वहां पे जाते थे। और वहां पे भौतिकवादी का कुछ कमेंट पास करते थे वो एक पर एक भक्त पे, तो वो भक्त बड़ा डिस्टर्ब हो जाता था कि मुझे ऐसे बोला, ऐसे क्यों बोला, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ ये करने की वो करने की। तो बड़ी कंपनी के थे, कंपनी में थे एक्चुअली, लेकिन बड़े ग्रुप में वो कुछ कंट्री में प्रमोट कर रहे थे। तो उसमें से एक भक्त को बहुत बुरा लगता था कोई उसको कुछ बोल देता था तो, और वो जाप नहीं कर पाता था, फोकस नहीं कर पाता था, भगवत गीता ओपन करता था तो रीड नहीं कर पाता था, भागवतम ओपन करता था रीड नहीं कर पाता था, और उसको रोना आता था, ऐसे लगता था दिल बहुत भारी भारी है, टेंशन में रहता था, सोचता रहता था क्या करूं जिससे कि लोग मुझे ऐसे ना बोले। अब वो उसके वो बहुत स्ट्रेस से जा रहा था, लेकिन दूसरा उसके साथ ही दूसरा था, वो भी उसी उसी कंपनी में था, लेकिन उसको किसी की बातों का टच ही नहीं होता था, फर्क ही नहीं पड़ता था। तो इस भक्त ने उसको पूछ लिया कि आप इतने शांत कैसे रह पाते हो, आपको भी तो कुछ बोलते होंगे, मेरे सामने तो नहीं बोला आपको कुछ, कुछ तो बोलते होंगे, आपने तो कभी शेयर ही नहीं किया कि आपको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा जब आप इस कंपनी में नए थे। मैं नया हूं, मैं जानता हूँ मुझे इसमें से जाना पड़ेगा, आप ऐसा क्या करते हो। तो उन्होंने सीधे आत्मा का ज्ञान बताया, कहते कि वैसे भी आप देखो ये सारी आत्माएं हैं, और ये सारी आत्माएं रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण से पीड़ित है। तो इसमें से तमोगुणी आकर आपको कुछ बोलने का आलस करेगा, वो आपके बारे में बुरा सोचेगा लेकिन आलस करेगा सामने आकर बोलने का, वो अपने मन में ही रखेगा और आपसे बात करना छोड़ देगा। लेकिन रजोगुणी है, वो मुंह पे भी बोलेगा, पीछे भी बोलेगा, और आपका नुकसान, आपको नीचे की उसको एक बार पता चल गया रजोगुणी को कि आपको डिस्टर्ब हो रहे हो आप, तो वो एक दो बार एक बार सीवियर कमेंट करके चला जाएगा, आपको डिस्टर्ब करने का उसको तो कामयाबी मिल गई। और जो सत्वगुणी है वो आपकी गलती देखेगा और उस गलती को उसके बारे में सोचेगा ही नहीं कि हाँ गलती है, ठीक है, मेरा मेरा क्या लेना देना, मैं जाके अपना अपना काम करता हूँ, मैं जाके अपना अपना ऑफिस का काम करता हूँ, इसकी गलती है वो संभाले, ऐसे करके चला जाएगा। तो ये सारी आत्माएं हैं, और इनकी क्या मन पे लेना, ये लोग खुद अपने गुणों से परेशान है। तो तब ये भक्त को पता चला कि आत्मा का ज्ञान अप्लाई कैसे करना होता है डेली लाइफ में। तब ये भक्त को उस भक्त से पता चला। तो होता क्या है कि ऐसे बहुत सारे कम लोग मिलेंगे आपको जिन्होंने तो पूरा फायदा उठाया है आत्मा के ज्ञान का। बहुत सारे लोग आत्मा का ज्ञान तो पढ़ते हैं, सुनते भी है, लेकिन नहीं, श्रुत्वापि क्या था लास्ट लाइन, श्रुत्वापि एनम वेदना चैव कश्चित, श्रुत्वापि एनम वेदना चैव कश्चित। सुनेंगे पढ़ेंगे लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा कि कैसे यूज करना है इसको। उसकी जल्दी उसको तकलीफ कम हो गई थी,
Now, but if someone or other one is able to understand subject matter of soul, then life is successful. आपकी लाइफ सक्सेसफुल कब होगी? प्रभुपाद कह रहे अगर आप ये सब्जेक्ट समझ पाए, मैटर ऑफ सोल, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोल, अगर ये समझ में आया अच्छे से, तभी मैं आपको एक एक श्लोक, परपॉट की एक एक लाइन आपको मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि द डायमंड्स आर इन द परपॉट ऑफ प्रभुपाद। आप सिर्फ श्लोक पढ़ोगे, ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, खुद का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो क्रीम है पूरे भगवत गीता की वो तो परपॉट में है। प्रभुपाद एक एक लाइन में हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और एक अलग ही हमारी सोच जो है अलग दिशा में लेके जाते हैं। लेकिन हम एक एक लाइन नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोल जो है वो हम सेकंड चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो सेकंड चैप्टर खत्म होते होते हमें ये भी पता चलेगा कि ये आत्मा का ज्ञान नेचुरली कैसे अप्लाई होने लगा है हमारे शरीर से। हमें सोचना नहीं पड़ रहा है कि आत्मा का ज्ञान मैं अभी अप्लाई कर लेता हूँ, मैं घर जाके सोचूंगा मैं आत्मा हूँ और फिर सोचूंगा कि मैं अपने स्कूल की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूंगा ना। इट विल हैपन वेरी ऑर्गेनिकली एंड वेरी नेचुरली। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जिसने तो आत्मा का ज्ञान बहुत अच्छे से समझ लिया वो सक्सेसफुल हो पाएगा लाइफ में। सक्सेसफुल मतलब हमारा अल्टीमेट गोल है कृष्ण के चरण कमलों से अटैच होना। पृथु महाराज को सनत कुमारों ने बताया है हमारा अंतिम लक्ष्य कृष्ण के चरण कमलों से अटैच होना है, तो वो हम अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। The easiest process for understanding subject matter of self is to accept statements of Bhagavad Gita spoken by greatest authority। आप बताओ कि इतनी बार प्रभुपाद कहते हैं कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल्फ, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, आपको अंदाजा नहीं है प्रभुपाद ने इस टॉपिक पे कितना फोकस किया है। पता नहीं क्यों इतने सारे लोग इग्नोर कर लेते हैं कि खुद को समझना इंपॉर्टेंट नहीं है। खुद को समझोगे, खुद आत्मा, मैं आत्मा हूँ ये समझोगे तो आप ये कर पाओगे, फॉलो कर पाओगे भगवत गीता। अगर आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया मैं आत्मा हूँ तो फिर आप भगवत गीता फॉलो नहीं कर पाओगे। ठीक है, स्क्रीन पे कुछ लिखना नहीं, ठीक है। नाउ however it is Lord Krishna without being deviated by other theories, अदर थियोरीज से डेविएट नहीं होना है। हमारे महाराज कहते थे कि आप सिर्फ भगवत गीता पढ़ो, श्रीमद् भागवतम पढ़ो और चैंटिंग करो, ये मोनोपोली तीन चीजें करो। पूरी लाइफ में इतना टाइम नहीं है कि आप सारी थियोरीज को पढ़ो, रिसर्च करो साइंटिस्ट की तरह और फिर डिसाइड करो क्या करना है क्या नहीं करना। प्रभुपाद ने जितनी बाकी थियोरीज है वो सारी इसमें डाली हुई है भगवत गीता और भागवतम। इसके बाहर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। भगवत गीता करो, भागवतम करो, चैंटिंग करो, डेविएट नहीं होना है, अपना मार्ग से थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं होना है। फिर क्या हो जाएगा कि आप सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल्फ अपने आप को और अच्छी तरह से जान पाओगे। एक बार अपने आप को जान पाओगे ना तो बाकी लोग आपके बारे में कुछ भी बोलेंगे आपको बुरा नहीं लगेगा। अपने आप मैं आत्मा कैसे हूँ ये समझ पाओगे तो आपको इम्यूनिटी आ जाएगी दूसरों लोगों के ओपिनियन से। कोई भी कुछ भी आके बोले आपको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन प्रोवाइडेड आपने क्या करना है, डेविएट नहीं होना है, भगवत गीता भागवतम से जुड़े रहना है चाहे कुछ भी हो जाए। इट रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ फिनांस एंड सैक्रिफाइस either in this life or previous one before one is able to accept Krishna as supreme personality of Godhead। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा तपस्या और त्याग की जरूरत होती है। हाँ, आपको त्यागना तो पड़ेगा ना, नींद त्यागनी पड़ेगी, थोड़ी सी एंजॉयमेंट त्यागनी पड़ेगी, दोस्तों के साथ तफरी करने का मन कर रहा है वो त्यागना पड़ेगा, बहुत ज्यादा वीडियो देखने का मन कर रहा है त्यागना पड़ेगा, बहुत खेलने का मन कर रहा है त्यागना पड़ेगा, सोने का ज्यादा मन कर रहा है त्यागना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत त्याग की जरूरत होती है। त्याग त्याग वैराग्य की बुद्धि होना बहुत जरूरी है। जिसके पास तो तपस्या, त्याग और वैराग्य की, त्याग की इच्छा है, पिनंस एंड सैक्रिफाइस, पिनंस एंड सैक्रिफाइस, पिनंस एंड सैक्रिफाइस, ये दो वर्ड्स है। इस दो वर्ड्स को अपने ना बैग में लेके चलना, हमेशा पॉकेट में लेके चलना, फिनांस एंड सैक्रिफाइस, कि मैं त्याग करने के लिए भी रेडी हूँ और मैं तपस्या करने के लिए भी रेडी हूँ। मुझे तपस्या में बहुत इंटरेस्ट आता है, मुझे त्याग करने में भी बुरा नहीं लगता। जब मैं कृष्णा के बुक्स पढ़ता हूँ, जब मैं कृष्णा की बुक्स पढ़ती हूँ मुझे थोड़ा भी बुरा नहीं लगता कि अरे खाना खाने में लेट हो गए, अरे बाहर जाना था रह गया, ओहो हो उनसे मिलना था रह गया,
इन्होंने बुलाया था, कॉल करना रह गया। ऐसे वाला त्याग जो है, तो तपस्या करते वक्त त्याग कर रहे होते हैं, बुरा ही नहीं लगता कि कौन सी चीज हाथ से छूट गई, उसका बुरा नहीं लगता। जब आप ये सोचते हो कि मुझे सच में तपस्या करना बहुत अच्छा लगता है, मैं जब भगवत गीता पढ़ती हूँ, ये मेरी तपस्या है। मैं भागवतम पढ़ती हूँ, ये मेरी तपस्या है। मैं जाप करने बैठती हूँ, ये मेरी तपस्या है। अब तपस्या करते वक्त कुछ त्याग हो जाता है तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। मुझे बाकी सारी चीजें भी मैं बैलेंस करके चलती हूँ, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगता। तो मैं तपस्या पूरे दिल से कर पाती हूँ। और त्याग भी, जो चीजें इंद्रिय तृप्ति वाली है, आराम से त्याग कर सकते हैं। तो पिनंस एंड सैक्रिफाइस, पिनंस एंड सैक्रिफाइस, मन करता है ये भी खरीदे, वो भी खरीदे, क्यों ना खरीदे, ये भी चॉकलेट खाना है, ये कैंडी खानी है, ये भी आइसक्रीम खाना है, वहां पे जाके पिज्जा खाना है, नूडल्स भी खाने हैं, ये भी खाना है, वो भी खाना है। ऐसे अगर इंद्रिय बहुत तंग करते हैं, तो त्याग करने में बुरा नहीं लगता जब आप तपस्या करने लग जाते हो। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये वाला जो पूरा सिस्टम है, जहाँ पे आपको अपने आप को जानना है, अपने आप को जानने के लिए अपने आप को टाइम देना पड़ता है। सिंपल सिंपल फॉर्मूला है। अपने आप को जानना है ना, तो अपने आप को ही टाइम दो, दूसरों को टाइम मत देते फिरो। सिंपल सी बात है। अपने आप को पहले जानो। आपका पहले 20 साल का जितना लाइफ है ना, 20 ईयर्स तक, 25 ईयर्स तक, अपना सेल्फ वर्क, अपने ऊपर ही काम करते रहो, अपने ऊपर ही काम करते रहो कंटिन्यूअस। 25 के बाद तो शादी हो जानी है, फिर गृहस्थ आश्रम में दूसरों पे ध्यान देना पड़ेगा। आपके पास टाइम है 25 तक अपने आप पे पूरी तरह अपने आप पे काम करना। कैसे करना? भगवद गीता पढ़ के अपने आप को समझने की कोशिश करना, भागवतम पढ़ना, अपने आप को समझने की कोशिश करना। कैसे पढ़ा जाता है? पढ़ते वक्त ये नहीं समझना चाहिए कि पढ़ते वक्त मैं ये चीज उसको बताऊंगा, उसको बताऊंगा, नहीं। पढ़ते वक्त एटीट्यूड ही ये होना चाहिए कि ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए लिखा गया है, मैं कृष्णा से कनेक्ट हो रहा हूँ, ये मेरा शास्त्र है, ये मेरा भागवतम है, ये मेरी भगवत गीता है, और मैं समझने वाला हूँ इसको। तो आप अगर अपने आप को खोजने के लिए भगवत गीता पढ़ोगे, अपने आप को खोजने के लिए भागवतम अपने लिए पढ़ो पहले तो, दूसरों की बाद में देखी जाएगी। सबसे पहले अपने आप के लिए पढ़ो कि मैं आत्मा कैसे हूँ। मुझे सच में प्रैक्टिस करना है अपने आप को आत्मा देखने का। मुझे सच में बाद में प्रैक्टिस करूंगा मैं दूसरों को आत्मा कैसे देखी जाती है। पहले तो मुझे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक आप सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल्फ नहीं समझते, तब तक आप परमात्मा को नहीं समझ पाते। तो पहले तो मैं फर्स्ट टाइम भगवत गीता पढ़ूंगा और फर्स्ट टाइम भागवतम पढ़ूंगा ना, तो मैं फर्स्ट टाइम सिर्फ अपने आप को ही समझूंगा। नो मैटर व्हाट, मैं सिर्फ अपने लिए पढ़ूंगा। मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ूंगा, मैं किसी को बताने के लिए भी नहीं पढ़ूंगा कि मैंने भगवत गीता पढ़ी, मैंने भागवतम पढ़ा। मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं तपस्या करूंगा, पढ़ाई की तपस्या करूंगा, और जो जो चीजें छोटी छोटी त्याग करनी पड़ती है, जो बाकी बच्चे नॉर्मली करते हैं, बाकी बच्चे खेल में टाइम वेस्ट करते हैं, बाकी बच्चे बहुत सारे मूवीज में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, वो चीजें मैं त्यागूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल्फ पे मास्टरी पालूंगा। मैं अपने आप को पहले जानूंगा, फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ूंगा, तो मुझे ऑटोमेटिकली दूसरों के लिए, दूसरों को आत्मा की नजर से कैसे देखना है, वो मुझे सीक्रेट रिवील हो जाएगा। अच्छा, वो करते करते अगर मुझे कृष्णा के साथ रिश्ता पता चला, वेल एंड गुड। नहीं पता चला, कोई बात नहीं, मैं फिर से पढ़ लूंगा, उसमें क्या बड़ी बात है, मेरे पास है टाइम, मैं तो त्याग करता रहता हूँ और मैं तपस्या भी करता रहता हूँ। तो फिनांस एंड सैक्रिफाइस तो मेरा खुद की करेंसी है, ये तो मेरा खुद का प्रॉपर्टी है। फिनांस एंड सैक्रिफाइस, फिनांस मतलब तपस्या करना, सैक्रिफाइस मतलब त्याग करना, ये तो मेरी क्वालिटी है। मैं यही करता रहूंगा, मैं तपस्या करूंगा। तीसरी बार, किसी किसी को तीसरी बार पढ़ने की जरूरत पड़ जाती है, रिश्ता पता चलता है। किसी किसी को पहली बार पढ़ के ही पता चलता है उसका रिश्ता क्या है परमात्मा के साथ। किसी को दूसरी बार जरूरत पड़ जाती है, किसी को तीसरी बार पड़ जाती है। लेकिन अगर कोई बीच में ही छोड़ देता है ये सोच करके अभी तक तो समझ में नहीं आया, इसका मतलब थोड़ा अहंकार बाकी है। जब अहंकार पूरी तरह चला जाएगा, तो अपने आप रिवील होता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और मैं आत्मा हूँ, परमात्मा कृष्ण है, और हम दोनों का रिश्ता क्या है। ये पूरी तरह क्लैरिटी आ जाती है। और फिर उसके बाद आप कुछ भी करोगे ना, फिर पश्चाताप नहीं होगा, कभी भी पश्चाताप नहीं होगा, क्योंकि आ, आध्यात्मिकता की कोई लिमिट नहीं होती। आप जब
अपने कर्तव्य कर रहे होते हो वो भी आध्यात्मिकता ही कर रहे होते हो। आप जब लक्ष्मी का अर्जन कर रहे होते हो, अर्थ अर्थ कमा रहे होते हो अपने परिवार के लिए, वो भी भक्ति ही होती है। वो भी आप पृथु महाराज के इंस्ट्रक्शन ही फॉलो कर रहे होते हो कि आप अपना वर्णाश्रम धर्म अच्छे से निभा रहे होते हो। जो वर्णाश्रम धर्म अच्छे से निभा रहा होता है वो भक्ति ही कर रहा होता है, वो कोई भौतिकवादी की तरह जीवन जी नहीं रहा होता है। तो पैरेलली आपका आत्मा का परमात्मा का रियलाइजेशन चलता रहता है, आपका रिलेशनशिप कृष्णा के साथ रिवील होता रहता है। तो सब कुछ बैलेंस करके चलना है। इस पूरे श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट हमें ये सीखने को मिला कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद परमात्मा को जानने की कोशिश करनी है। लेकिन पूरे श्लोक में इतना तो पता चला कि भौतिकवादियों के पास, इंद्रिय तृप्ति करने वालों के पास लिटिल टाइम होता है, और जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करने में इंटरेस्ट रखते हैं, अपने आप को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके पास बहुत टाइम होता है और वो टाइम वेस्ट नहीं करते, वो पूरी तरह अपने आप को जानने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। ठीक है, भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण का संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण माता शुभ रात्रि। हरे कृष्णा, शुभ रात्रि।